हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल कोडिंग बाबा में। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी कंपनी है और रातों रात उसका सारा कीमती डेटा चोरी हो जाता है। कमाल की बात यह है कि दरवाजे बंद हैं, कोई ताला नहीं टूटा और कहीं कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं है। तो फिर ऐसे क्राइम को कोई कैसे सॉल्व करेगा? यही वो सवाल है जो आज की डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज है, और इसका जवाब वो छिपा है साइबर फॉरेंसिक्स में। कह सकते हैं ये आज के जमाने की डिजिटल जासूसी है। तो आखिर ये है क्या? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। साइबर फोरेंसिक्स बेसिकली एक तरीका है जिससे कंप्यूटर, फोन या किसी भी डिजिटल डिवाइस से सबूतों को इकट्ठा किया जाता है, उन्हें संभाल कर रखा जाता है और फिर उन्हें अदालत में पेश किया जाता है। बिल्कुल एक डिजिटल क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन की तरह। तो ये जो डिजिटल खोजबीन है, ये आखिर होती कैसे है और इसका इस्तेमाल असल में कहाँ-कहाँ होता है? चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ पुलिस और क्रिमिनल्स तक ही सीमित नहीं है। साइबर फोरेंसिक्स का इस्तेमाल तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी खूब होता है। मान लीजिए किसी कंपनी को शक है कि उसके किसी कर्मचारी ने सीक्रेट्स लीक कर दिए हैं, या फिर सिविल केस जैसे तलाक के मामलों में सबूत खोजने के लिए भी। मतलब इसका दायरा वाकई बहुत बड़ा है। अच्छा, अब आते हैं इस प्रोसेस की सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, और वो है सबूतों को संभालना। देखिए, डिजिटल एविडेंस बहुत ही नाजुक होता है। मतलब एक गलत क्लिक और पूरा का पूरा केस खराब हो सकता है। इसी वजह से जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कभी भी ओरिजिनल डिवाइस पर काम नहीं करते, कभी नहीं। इसके बजाय वो उस डिवाइस की हार्ड ड्राइव की एक हूबहू 100% एक जैसी कॉपी बनाते हैं। इसे टेक्निकली बिट स्ट्रीम इमेज कहते हैं। आप इसे एक तरह की डिजिटल जेरोक्स कॉपी समझ सकते हैं, जिसमें डिलीट की हुई फाइलें भी कॉपी हो जाती हैं। सारी की सारी जांच इसी कॉपी पर की जाती है ताकि ओरिजिनल सबूत के साथ जरा भी छेड़छाड़ ना हो। और यही यही साइबर फोरेंसिक्स का गोल्डन रूल है। ओरिजिनल सबूत को कभी मत छुओ, कभी मत बदलो, क्योंकि अगर सबूत के साथ जरा सी भी छेड़छाड़ हुई तो कोर्ट में उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ये पूरा प्रोसेस ना बहुत ही मेथोडिकल होता है। मतलब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले डिवाइस को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाता है। फिर हर तरह की फाइल को खोजा जाता है, चाहे वो डिलीट कर दी गई हो या कहीं छिपा कर रखी गई हो। इसके बाद इन फाइलों को रिकवर करके एनालाइज किया जाता है, और आखिर में जो कुछ भी मिला उस हर एक कदम की एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की जाती है। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी लीगल चीज आती है, जिसे कहते हैं चेन ऑफ कस्टडी। ये क्या है? ये एक तरह की लॉग बुक है जिसमें ये रिकॉर्ड होता है कि सबूत कब, किसके पास था और उसने उस सबूत के साथ क्या किया। इससे ये साबित होता है कि सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है और वो पूरी तरह भरोसे के लायक है, ताकि कोर्ट उसे मान सके। तो ठीक है, सबूत सुरक्षित हो गए। अब असली काम शुरू होता है। चलिए अब फोरेंसिक लैब के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इन डिजिटल सुरागों से पूरी कहानी कैसे जोड़ी जाती है। इन्वेस्टिगेटर्स बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर नहीं होते। ये टूल्स उन्हें टेराबाइट्स यानी हजारों जीबी डेटा के समंदर में से काम की जानकारी निकालने में मदद करते हैं। जैसे लाखों फाइलों में से कोई एक शब्द खोजना, छिपी हुई तस्वीरें ढूंढना, या ये पता लगाना कि ठीक किस समय पर कौन सी वेबसाइट खोली गई थी। अक्सर क्रिमिनल्स को लगता है कि डिलीट बटन दबा दिया तो बस काम खत्म, पर असल में ऐसा होता नहीं है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स डिलीट की गई फाइलों को वापस ला सकते हैं, हार्ड ड्राइव की खाली जगहों में छिपे डेटा के छोटे छोटे टुकड़ों को ढूंढ सकते हैं और कंप्यूटर की यूज हिस्ट्री यानी कि डिजिटल फिंगरप्रिंट्स को खोज निकालते हैं। और आज के टाइम में तो ज्यादातर मामलों में सबसे बड़े सुराग कहाँ मिलते हैं? हमारे फोन और हमारे ईमेल में। चलिए देखते हैं कि इनकी जांच कैसे की जाती है। अगर ईमेल की बात करें तो एक्सपर्ट्स ये तक पता लगा सकते हैं कि कोई फ्रॉड ईमेल असल में भेजा कहाँ से गया था। और जब बात मोबाइल की आती है तो वो डिलीट किए हुए टेक्स्ट मैसेज, कॉल हिस्ट्री और यहाँ तक कि जीपीएस लोकेशन डेटा भी रिकवर कर सकते हैं। मतलब ये पता चल सकता है कि कोई इंसान एक खास वक्त पर कहाँ मौजूद था। और इस जांच में डेटा कितना ज्यादा होता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। आज के जो फोरेंसिक टूल्स हैं वो कुछ ही सेकंड्स में, जी हाँ सेकंड्स में, 2 लाख से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर सकते हैं। यही काम अगर कोई इंसान करे तो उसे शायद घंटे नहीं दिन लग जाएं। तो ठीक है, सारे सुराग मिल गए, एनालिसिस हो गया। अब आता है इस कहानी का आखिरी हिस्सा।
इन सबूतों को लैब से निकालकर अदालत के सामने कैसे रखा जाए ताकि इंसाफ हो सके। अब फोरेंसिक एक्सपर्ट का फाइनल काम होता है एक रिपोर्ट तैयार करना, पर यह कोई आम टेक्निकल रिपोर्ट नहीं होती। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपनी सारी टेक्निकल फाइंडिंग्स को इतनी आसान भाषा में समझाना कि वकील, जज और जूरी, जिन्हें टेक्नोलॉजी की गहरी समझ नहीं है, वो भी ये समझ पाएं कि ये डिजिटल सबूत आखिर क्या कहानी बयां कर रहे हैं। तो आखिर में सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे डिजिटल डिवाइस वो कुछ नहीं भूलते। ये पूरी बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक ऐसी दुनिया में जहां हमारी पूरी जिंदगी इन डिवाइसेस में कैद है, क्या वाकई डिलीट बटन दबाने से कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है? शायद नहीं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें एंड ऐसी ही वीडियोस के लिए कोडिंग बाबा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।